नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ करेंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में किस तरह से टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया है और किस तरह बदमाश नीचे उतरते हैं और मर्डर की वारदात को अंजाम देते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को हत्या कर दी गई है। इस हत्या के घटनाक्रम पर गौर करें तो 2 साल पहले से ही गोगी गैंग इस हत्या की फिराक में लगा हुआ था और दरअसल सितंबर 2021 में रोहिणी कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम में 2 बदमाशों ने जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों बदमाश वकील की ड्रेस में कोर्ट में दाखिल हुए थे और गोगी को मौत के घाट उतार दिया गया था। ये वीडियो हैरान करने वाली है इसलिए क्योंकि देश के सबसे सुरक्षित जेल में यह हुआ है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर में क्या प्रगति हुई है इसकी रिपोर्ट दाखिल की है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। नाबालिग शिकायतकर्ता का बयान दर्ज हो चुका है। याचिका का उद्देश्य एफआईआर था जो पूरा हो गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सभी शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा भी दे दी गई है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसकी सुनवाई यहीं पूरी की जाती है। अगर आगे कोई और मसला आता है तो पहलवान हाईकोर्ट या संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जा सकते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई है। बताया जा रहा है पहलवान बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने लाठी लेकर उनके साथ घटनास्थल पर मारपीट करने लगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने पहलवानों द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पहलवानों ने उनके साथ बदसलूकी की जबकि वो तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली के तमाम डीसीपी को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों और कुछ पुलिसकर्मियों के बीच कथित तौर पर हाथापाई हुई जिसके कारण कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर पर चोटें भी आई हैं। पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध एक वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारियों को एक पुलिसकर्मी पर आरोप लगाते सुना जा सकता है कि उसने शराब के नशे में 2 पहलवानों पर हमला किया। वीडियो में आरोपी पुलिसकर्मी बैठा नजर आ रहा है जबकि प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि अन्य पुलिसकर्मी इस दौरान मूक दर्शक बने रहे। उधर इस मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने पहलवानों का समर्थन किया है। जैसे जिस तरह के उसमें रह रहे हैं जमीन पे जो तमाम तरह की जो बिना सुविधा के इस तरह का जीवन काट रहे हैं, उस संघर्ष के जीवन को हम भी जो है ना झेलने काम करें क्योंकि हम बहन बेटियों के सम्मान की बात करते हैं। अगर हम अपनी उन बेटियों का जिन्होंने देश का नाम रोशन किया उन्हीं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे चलेगा। इसलिए 7 दिन हमने सरकार को दिए हैं कि सरकार अपनी गलती को सुधारते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल में डाले और उनकी मांगों को पूरा करे और नहीं करती तो फिर 8वें दिन से हम यही आंदोलन पर डटेंगे। उन्हें भी एक चादर अपनी घेर कर यहाँ जैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने दिल्ली सीपी को पत्र लिखकर समाधान की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया ने पत्र लिखकर कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देर रात 100 पुलिस वालों ने हमला किया। झड़प में दुष्यंत फोगाट और राहुल यादव के सिर फोड़े गए। और 2010 में कुश्ती में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहलवान गीता फोगाट को सिंधु बॉर्डर पर पुलिस हिरासत में ले लिया गया। वो अपने पति के साथ उन पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर जा रही थी जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बृजभूषण की गिरफ्तारी के साथ साथ WFI पद से हटाने की मांग भी कर रहे हैं।
दिल्ली की जंतर मंतर पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन पिछले 12 दिनों से जारी है। पहलवानों और पुलिस के बीच कल रात करीब 11 बजे धक्का मुक्की हो गई। घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं। पहलवानों का आरोप है कि बारिश की वजह से उन्होंने बेड मंगवाए थे, जिन्हें लाने से पुलिस ने रोक दिया। पहलवानों के धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी जंतर मंतर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहलवानों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। पहलवानों के समर्थन में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? पहलवानों से मैं मिला हूँ, वो बहुत ही व्यथित हैं, विचलित हैं, दुखी हैं और उन्होंने कभी शायद सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी नौबत आएगी, ऐसे दिन उनको देखने पड़ेंगे। लेकिन हम सब उनके साथ हैं। मैंने उनको यही कहा, धैर्य से काम लो। आज कोर्ट में सुनवाई भी है और उम्मीद की नज़र से वो देख रहे हैं, निगाह उनकी वही है कि न्याय मिलेगा। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि साजिश है। देखिए, बृजभूषण शरण जो भी कुछ कहें, मुझे उनकी टिप्पणी पर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। न्याय की अपनी प्रणाली है और पॉक्सो के तहत अब वो आरोपी हैं और वो चीज़ें सिद्ध होंगी, समय लगेगा। लेकिन आज हमारी मांग है कि कम से कम पुलिस प्रशासन जो कानून कहता है उसको माने। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, अनिस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं धरना दे रहे पहलवानों को समर्थन देने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पहुंची और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के साथ बैठी हूं। पहलवानों के साथ पुलिस वालों की हरकत पर स्वाति मालीवाल ने कहा कि सारी शिकायतों के खिलाफ महिला आयोग कार्रवाई करेगा। स्वाति मालीवाल हमारे साथ। मैं अभी लड़कियों से मिली हूँ और उन लड़कियों ने मुझे बताया है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के कुछ ऑफिसर्स ने दारू पीकर उनको खदेड़ा, उनके साथ मैन हैंडलिंग करी। मेल ऑफिसर्स ने लड़कियों को धक्का दिया, मारा, बाल खींचे, गालियां दी। और दिल्ली पुलिस इतनी गुंडागर्दी पे उतर कर आई है कि जब मैं यहाँ पे आई रात में इनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने गुंडागर्दी करते हुए मुझे ही उठा के पटक दिया गाड़ी में और जबरदस्ती पुलिस स्टेशन पे ले गए और पूरी रात वहां बिठा के रखा। अब मैं सुबह आई तो फिर मुझे रोका गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पे छावनी बनाई है और ये 400 पुलिस वाले जो जंतर मंतर पे हैं लड़कियों को परेशान करने के लिए, इनमें से कोई पुलिस वाले में हिम्मत नहीं है कि जाके बृजभूषण को अरेस्ट कर ले। वो एक गुंडा है और पॉक्सो का एक्यूज्ड है, वो खुला क्यों घूम रहा है? 164 के स्टेटमेंट क्यों नहीं कराए दिल्ली पुलिस ने? इन सवालों का जवाब दे दिल्ली पुलिस। आज शिकायत भी यहाँ पे दर्ज कराई गई है महिलाओं द्वारा, क्या कुछ शिकायत में उसमें था? लड़कियों ने बिल्कुल डिटेल में अपनी कंप्लेंट दी है, दिल्ली महिला आयोग उसके ऊपर काम कर रहा है। बिल्कुल, तो ये थी हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज़ 1 इंडिया से बात की। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। स्वाति। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61A को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जो कि चुनावों के दौरान ईवीएम के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनावों की लागत बहुत अधिक है, ईवीएम की कीमत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दिल्ली के नरेला थाना इलाके के बांकनेर गांव में एक 16 साल के लड़के को बर्फ तोड़ने वाले सुआ घोंप करके मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक निखिल 9वीं क्लास में पढ़ता था। घर के पास से सड़क पर हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। हमलावर किस व्हीकल से आए थे, कौन थे, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। परिवार के लोगों का इतना कहना है कि उनकी किसी भी तरह की कोई दुश्मनी उनकी किसी से नहीं थी। किसने इस वारदात को अंजाम दिया, उन्हें इसकी कोई जानकारी तक नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। निखिल नाम का एक पेशेंट आया था जिसकी उम्र लगभग 15 साल के करीब है, जो बांकनेर गांव से आया था, जिसको बर्फ़ काटने वाला जो सुआ होता है उससे कई जगह पे छाती पे और दिल के पास वार किए गए थे। वो हमारे पास जब आया था तो ब्रॉड डेड था। हमने उसकी एमएलसी बना दी और पोस्टमार्टम के लिए आगे उसको रेफर कर दिया। निखिल नाम का एक अभी सूता उठ के घर से आया था, बस थोड़ी सी देर हुई और अभी थोड़ी सी देर खबर पहुंची कि आपके लड़के के चाकू लग गए। कितने लोग थे, किन लोगों ने चाकू मारे हैं? पता नहीं जी, ये नहीं पता। वो तो सूता उठता अभी से घर से आया था बस। राजधानी दिल्ली में बेमौसम की बारिश हादसों को दावत दे रही है। ताजा मामला
करावल नगर के कसाना चौक का है, जहां एक मकान का छज्जा अचानक से गिर गया। हादसे के वक्त छज्जे के ऊपर बने बाथरूम में बुजुर्ग व्यक्ति नहा रहे थे। नहाते हुए वो नीचे गिरे और मलबे में दब गए। वहीं तुरंत पड़ोसियों ने उन्हें मलबा हटाकर बाहर निकाला और इलाज के लिए जीटीवी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश की वजह से कई हादसे निकल करके सामने आ रहे हैं और ये बेमौसम बारिश है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। मामला दिल्ली से ही बता रहे हैं, जहां पर एक मकान का छज्जा गिर गया और नहाते वक्त एक बुजुर्ग, उस छज्जा नीचे गिरने की वजह से बुजुर्ग भी नीचे गिरा और मलबे के नीचे दबे हुए बुजुर्ग को लोगों ने बाहर निकाला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। तो मलबे में दबने से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई है। दिल्ली के पटेल नगर के प्रेम नगर में डुसूब का बारात घर पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। बंद रहने की वजह से बारात घर की हालत काफी जर्जर होती जा रही है। बारात घर में कूड़े के ढेर देखे जा सकते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 5 से 6 साल से ये बारात घर बंद है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों के छोटे मोटे फंक्शन करने के लिए दूर दूर भटकना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द बारात घर को जल्द चालू कराने की मांग की है, ताकि उन्हें कहीं और भटकना ना पड़े। 7-8 साल हो गए इसको बंद हुए, पूरा बंजर अंदर से बन चुका है और मतलब पूरा टूट फूट चुका है। इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पे सर बाहर इतनी गंदगी सब कूड़ा कर देते हैं कि कोई उठाने वाला भी नहीं होता। बच्चों को परेशानी होती है, इतनी मक्खियाँ भिन-भिनाती हैं और सब यहाँ पे ना गाड़ियाँ भी खड़ी कर देते हैं अपनी अपनी, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बच्चों को छुट्टी होती है तो आने जाने में। ये बारात घर लगभग 5 से 6 साल पहले से बंद है। ये बारात घर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला विभाग डूशिप, जिसका पूरा नाम है दिल्ली अर्बन शेल्टर्स इम्प्रूवमेंट बोर्ड, उनका है और लगभग 6-7 साल से बंद पड़ा है। 5 से 6 साल हो गया बंद। ये तो देखिए, बारात घर की हालत है वो काफ़ी खस्ता है। पटेल नगर दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस बारात घर को दुरुस्त करवाया जाए।